सो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। गाइस, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने ओएसपीएफ में ओएसपीएफ की नेबरशिप स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ओएसपीएफ के कौन कौन से मैसेजेस हैं और वो कौन कौन सी स्टेट्स में एक्सचेंज होते हैं और उन मैसेजेस का क्या यूज है, पर्पस क्या है। साथ के साथ ओएसपीएफ में नेटवर्क टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और पैसिव इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर किया है इन लास्ट सेशन। गाइस, ओएसपीएफ को कंटिन्यू करते हुए आइए जानते हैं इस सेशन में ओएसपीएफ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो यहाँ पे गाइस, इस सेशन में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ओएसपीएफ राउटर टाइप्स, और अलोंग विद दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ओएसपीएफ में जो रेफरेंस बैंडविड्थ है, जिस जिस वैल्यू को यूज करके ओएसपीएफ में जो कॉस्ट है इंटरफेस की कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, उसको कैसे चेंज करते हैं और उसको चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है। राइट, डन। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज, और ओएसपीएफ की जो मैट्रिक है कॉस्ट, उसको ट्यून करके हम लोग पाथ मैनिपुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद ओएसपीएफ राउटर टाइप्स। सो गाइस देखिए, ओएसपीएफ में जितने भी राउटर्स होते हैं वो राउटर किसी न किसी टाइप के राउटर होते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर डिफाइन किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ ओएसपीएफ, सो ओएसपीएफ में एक राउटर लाइक डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। राइट, सो एक राउटर जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो उसी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही राउटर की डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की गई है। राइट, सो जैसा राउटर का फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उस राउटर को कैटेगराइज किया जाएगा। राइट, ठीक है। या आप कह लीजिए कि ओएसपीएफ में डिफरेंट राउटर्स डिफरेंट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट राउटर टाइप्स में डिफाइन किया गया है। राइट, सो द टाइप्स ऑफ एलएसएस, अब एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक राउटर है, ठीक है, ये दो अलग अलग राउटर, मैं कहूँ कि ये दो अलग अलग राउटर हैं, तो अगर इन दोनों अलग अलग राउटर दो अलग अलग टाइप्स के राउटर हैं ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये दो अलग अलग टाइप के राउटर है, मतलब इसका ये कि जो ओएसपीएफ की जो फंक्शनैलिटी है इन दोनों राउटर पे अलग अलग होगी। ठीक है, और ये दोनों राउटर, जैसे ओएसपीएफ में आपका एलएसए होता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, सो एक राउटर और ये जो दूसरा राउटर, अगर ये दो अलग अलग टाइप के राउटर हैं, सो यहाँ पर जो एलएसए भी ये फॉरवर्ड करेंगे वो भी दो अलग अलग तरीके से, या उनका जो ओएसपीएफ में एलएसए फॉरवर्डिंग का जो बिहेवियर भी होगा दोनों का अलग अलग होगा। राइट, सो बात करेंगे एक एक करके, आपको धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि राउटर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ओएसपीएफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर डिफाइन किए गए हैं। सो ये फंक्शंस जो है उसके हिसाब से राउटर टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका इंटरनल राउटर, ठीक है, एक हो सकता है आपका बैकबोन राउटर, एक हो सकता है आपका एबीआर, एक हो सकता है आपका एएसबीआर। ये चार डिफरेंट टाइप्स के राउटर हैं। राइट, सो एक राउटर ओएसपीएफ में जो इंटरनल राउटर है उसके भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है कि वो बैकबोन राउटर भी हो सकता है एक राउटर वो एबीआर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, या हो सकता है एक राउटर वो एएसबीआर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, और एक राउटर मल्टीपल टाइप के भी ओएसपीएफ के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिससे कि वो मल्टीपल टाइप के राउटर, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के जो राउटर टाइप्स हैं ओएसपीएफ में, सो वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। यानी वो एक राउटर टाइप भी हो सकता है और वो दूसरा राउटर टाइप भी हो सकता है। मतलब मैं कहूँ कि एक राउटर हो सकता है कि वो इंटरनल राउटर हो, और हो सकता है वो बैकबोन राउटर भी हो, या हो सकता है एक राउटर जो आपका एबीआर है वो एएसबीआर भी हो सकता है, यानी वो एबीआर का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और वो एएसबीआर का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो लेट्स सी हाउ, कैसे। सो जैसे कि यहाँ पर एक टोपोलॉजी दी गई है गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट है। सो एरिया जीरो दैट इज बैकबोन एरिया, और एरिया जीरो के अलावा बाकी जो एरियाज होती हैं गाइस उनको बोला जाता है नॉन बैकबोन एरिया। और ओएसपीएफ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि
इंटर एरिया कम्युनिकेशन जब भी होगा वो एरिया 0 के थ्रू होगा, राइट। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है, बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल के लिए आप अभी बस इतना समझिए कि इंटर एरिया जो कम्युनिकेशन होगा, या इंटर एरिया जो रूट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, वो थ्रू एरिया 0। ठीक है। तो देखिए, एक होता है आपका इंटरनल राउटर। अब इंटरनल राउटर कौन से राउटर होते हैं? वो राउटर जिनके सारे के सारे इंटरफेस एक ही एरिया को बिलोंग करते हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक राउटर के सारे इंटरफेस एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं, सो वो इंटरनल राउटर कहलाएगा, राइट। सो जैसे अगर मैं प्रीवियस टोपोलॉजी पे चलूं, देखिए, सो प्रीवियस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर लेट्स से, जैसे ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर, यहाँ पर ये जो राउटर्स हैं, ठीक है, या ये राउटर, ठीक है, ये राउटर, इनके सारे इंटरफेस, ठीक है, एक सिंगल एरिया में ही है। यानी एक सिंगल एरिया में, मतलब जैसे ये राउटर इसके एरिया 1 में है, इसके भी सारे इंटरफेस एरिया 1 के राउटर से ही कनेक्टेड है, इसके भी सारे इंटरफेस, यहाँ पर भी इन दोनों राउटर्स के जो इंटरफेसेस हैं वो एरिया 1 में ही है, राइट। यहाँ पर भी इस राउटर के इंटरफेस एरिया 1 में ही है। सो ये आपके इंटरनल राउटर्स कहलाएंगे। दूसरा है गाइस बैकबोन राउटर। सो एक बैकबोन राउटर वो राउटर होता है जो कि एरिया 0 का पार्ट होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लें कि जो इंटरनल राउटर होंगे, ठीक है, उन सारे राउटर पे अगर आप देखेंगे तो एक एरिया के जितने भी इंटरनल राउटर्स होंगे, उनकी जो उनका जो डेटाबेस होगा, उन सबके ऊपर आपको आइडेंटिकल डेटाबेस देखने को मिलेगा, लिंक स्टेट डेटाबेस, राइट। और सारे के सारे राउटर जो कि कह रन है सिंगल कॉपी ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम, है ना। यानी अगर एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं, अगर उन पे कुछ चेंज होता है, अगर एक पे चेंज होगा तो सारे राउटर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है कि एक ही बार एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेंगे, राइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने चेंज किया तो ये राउटर जो है कि एक बार एसपीएफ रन करेगा, ये 2 बार करेगा, नहीं। यहाँ पर सिंगल कॉपी ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम होगी जो कि हर एक राउटर पे आपको कॉमन दिखेगी। ठीक है, यानी अगर आपको एक राउटर पे दिखेगा कि ये एक बार एसपीएफ रन किया, एक बार चेंज करने पे, तो दूसरा राउटर भी 1 टाइम ही एसपीएफ रन करेगा। ठीक है, यानी एक एरिया के अंदर जितने भी मतलब अगर कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट सारे राउटर पे पड़ेगा, उस एरिया के सारे इंटरनल राउटर पे, और सारे के सारे राउटर सिंगल कॉपी ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम रन करेंगे या करते हैं। दूसरा है गाइस बैकबोन राउटर। सो बैकबोन राउटर बेसिकली वो राउटर होता है जिसके सारे इंटरफेस, मतलब जो कि जिसके इंटरफेसेस एरिया 0 में हो, और कम से कम एक इंटरफेस एरिया 0 में तो हो ही। ठीक है, और एक बैकबोन राउटर जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर, अगर मैं चलूँ प्रीवियस टोपोलॉजी में, सो यहाँ पर गाइस ये जो राउटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राउटर, ये दोनों, ये इंटरनल राउटर भी है, ये इंटरनल राउटर, ये भी इंटरनल राउटर, साथ के साथ ये राउटर बैकबोन राउटर भी है, ये भी बैकबोन राउटर है और ये भी बैकबोन राउटर है। लेकिन ये जो राउटर है, ये राउटर, ये इंटरनल राउटर नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसके सारे, इनके सारे इंटरफेस एरिया 0 में नहीं है, दूसरे एरिया में भी है। बट यस, ये दोनों राउटर अभी भी, मतलब ये और ये बैकबोन राउटर है। ठीक है, सो जो कोई राउटर भी एरिया 0 से कनेक्ट होगा वो बैकबोन राउटर होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग देखें इसमें, तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट रिसाइड्स इन एरिया 0 इट मे आल्सो बी कॉल्ड एन इंटरनल राउटर, एन एबीआर और एन एएसपीआर। सो क्या मतलब है इसका? देखिए, एबीआर अगर मैं यहीं पे साथ के साथ आपको बताते चलूं तो एबीआर जनरली वो राउटर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा एरिया को कनेक्ट करता हो और एटलीस्ट उसका एक इंटरफेस एरिया 0 में हो, दैट इज एबीआर। और वो राउटर जो एक्सटर्नल डोमेन के जो रूट्स हैं जिसके थ्रू ओएसपीएफ के अंदर आते हैं, या जहां से एक्सटर्नल रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओएसपीएफ के अंदर, एक पर्टिकुलर ओएसपीएफ डोमेन में, वो कहलाता है एएसबीआर।
ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो आप यहाँ पर इस सिनेरियो में देख सकते हैं कि जो ये राउटर है, चाहे ये राउटर हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सारे ही क्या है, बैकबोन राउटर है। साथ के साथ ये राउटर, अगर मैं इनको इस तरीके से लिख दूं कि ये राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है। सो राउटर 2 और 3 ये बैकबोन राउटर है, राउटर 2 और 3 ये इंटरनल राउटर भी है। लेकिन अगर मैं 1 और 4 की बात करें, तो 1 और 4 ये बैकबोन राउटर है, लेकिन ये इंटरनल राउटर नहीं है। ये और कौन से उसमें आते हैं, ये एबीआर है। ठीक है, तो राउटर 1 और 4 इंटरनल राउटर, सॉरी, बैकबोन राउटर भी है और एबीआर भी है। और इसी तरीके से अगर आप राउटर 3 पे देखिए, तो ये जो राउटर 3 है गाइस, ये और साथ में साथ ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एएसबीआर का, तो ये एएसबीआर भी होगा, राइट, यह है। अगर मैं कहूं कि यहीं पर ये एक्सटर्नल डोमेन की इंफॉर्मेशन मैं यहां से अगर इंजेक्ट करा दूं इस राउटर से, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैं इस राउटर की बात कर रहा हूँ, इसकी, तो ये राउटर मेरा बैकबोन राउटर भी हो जाएगा, ये राउटर मेरा एबीआर भी हो जाएगा, और ये राउटर मेरा एएसबीआर भी हो जाएगा, राइट। सो उसी के हिसाब से इनके फंक्शंस भी डिफाइन होंगे। ठीक है। सो depending on where it resides in area 0, it may also be called as ABR or ASBR. नाउ जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एबीआर की, तो थोड़ा सा एबीआर को और डिटेल में देख लेते हैं कि एबीआर बेसिकली कौन सा राउटर होता है, राउटर्स विथ इंटरफेसेस अटैच्ड टू मल्टीपल एरियाज। ठीक है, यानी वो राउटर जिसके इंटरफेसेस मल्टीपल एरियाज में हो, लाइक एक मेरा एरिया 0 में है और एक मेरा एरिया 1 में है और एक इंटरफेस लेट से एरिया 2 में है। सो मल्टीपल, एक एक राउटर जो मल्टीपल एरिया से कनेक्ट होता है वो एबीआर कहलाता है, लेकिन उसके लिए बशर्ते एक कंडीशन है कि एटलीस्ट उसका एक इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए। अगर एरिया 0 में नहीं है तो वो एबीआर नहीं कहलाएगा। क्यों, वो आगे आपको पता चलेगा। नाउ जो एबीआर राउटर होता है गाइस, वो देखिए डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है, राइट। और इस राउटर के पास जितने भी एरिया से ये कनेक्ट होता है, उन सारे एरियाज के जो है कि डेटाबेस होते हैं। यानी ये राउटर अगर एबीआर है मेरा, तो इसके पास एरिया 0 का भी कंप्लीट डेटाबेस होगा, एरिया 1 का भी कंप्लीट डेटाबेस होगा, और एरिया 2 का भी कंप्लीट टोपोलॉजिकल डेटाबेस होगा। यानी इस राउटर को हर एरिया के राउटर्स के बारे में पता होगा। यानी ये एरिया 0 में भी है तो इसको एरिया 0 के भी हर एक राउटर्स की इंफॉर्मेशन आ रही होगी इधर से। ये एरिया 1 में है तो इसको एरिया 1 में भी कितने राउटर्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। और एरिया 2 से भी कनेक्टेड है तो इसके पास एरिया 2 के भी हर एक राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। ओके। और जो भी गाइस इंटर एरिया रूट्स एक्सचेंज होते हैं वो हमेशा एबीआर के थ्रू होते हैं। यानी एबीआर इज द पॉइंट दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट एरियाज एंड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंटर एरिया राउटिंग, राइट। And the condition for becoming an ABR is what? The router which is connected to multiple areas and at least one area is area 0. One area must be area 0. एक एरिया 0 होना ही चाहिए, राइट। ठीक है। और राउटिंग ट्रैफिक डिस्टाइंट टू अराइविंग फ्रॉम अदर एरियाज, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो भी ट्रैफिक भी आपका एक एरिया से दूसरे एरिया में एबीआर के थ्रू ही जाएगा। और जैसे कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई कि समराइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एरिया कनेक्टेड, है ना। तो एबीआर जो होता है गाइस, कभी भी देखिए, एक एबीआर अगर 3 अलग अलग एरिया से कनेक्टेड है तो इसको तीनों एरियाज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कभी भी एक एरिया की एज इट इज इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में नहीं देता। ये क्या करता है, अगर आप जब एलएसएस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये टाइप 3 एलएसए बनाता है, और एक एरिया के रूट्स जब उसको दूसरे एरिया में देते हैं तो सिर्फ एक तरीके से समराइज्ड इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आगे देगा। यानी ये जो एबीआर होगा गाइस, ये ऐसा नहीं है कि एरिया 0 के अंदर लेट से इसके पास पता है कि भाई 5 राउटर कनेक्टेड है, 111 222 333 444 555, तो ऐसा नहीं कि वो एज इट इज इंफॉर्मेशन आगे एरिया 0 से उठा के 1 और 2 में दे देगा, नहीं। वो सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन, जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, वही इंफॉर्मेशन आगे समराइज करके एरिया 1 और एरिया 2 को देगा, या एरिया 1 और एरिया 2 की इंफॉर्मेशन आगे अदर एरियाज में देगा, राइट। तो कह रहा है कि एन एरिया कैन हैव वन और मोर एबीआर। सो जैसा कि अगर आप प्रीवियस टोपोलॉजी में ही देखें, सो प्रीवियस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर मल्टीपल एबीआर है, 2 एबीआर है हमारे पास, राइट। ये देखिए,
एक तो ये है और एक हमारा ये है। ठीक है। नाउ ASBR। अच्छा एक चीज और, ABR क्या कह रहा है कि ABR कैन नॉट सेंड LSUs टू अदर एरियाज अंटिल द इंटायर एरिया इज सिंक्रोनाइज्ड। तो इसका क्या मतलब है, कभी भी एक ABR एक एरिया के रूट्स दूसरे एरिया में नहीं दे सकता तब तक जब तक कि एक एरिया कंप्लीटली सिंक्रोनाइज ना हो। जैसे अगर मैं कहूँ ये राउटर है, ठीक है, मान लीजिए ये ABR है, ठीक है, ये एरिया 0 से भी कनेक्टेड है, ये एरिया 1 से भी कनेक्टेड है, ये एरिया 2 से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, ABR जो एरिया 0 की इंफॉर्मेशन जब एरिया 1 में देगा, तो एरिया 0 जब कंप्लीटली जब सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है, तो तभी ये इधर के जो रूट्स हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको समराइज करके आगे एरिया 1 और एरिया 2 को देगा। राइट। ठीक है। एंड वाइस वर्सा। क्लियर। नाउ गाइस बात करते हैं ASBR की। सो ASBR बेसिकली राउटर्स दैट हैव एटलीस्ट वन इंटरफेस कनेक्टेड टू अनदर AS such as non-OSPF network. Routers support redistribution. They can import non-OSPF network information to the OSPF network. So एक ऐसा राउटर जो कि अदर नॉन OSPF डोमेन से कनेक्टेड हो। अब ऐसा भी नहीं कि नॉन OSPF डोमेन ही होगा, OSPF डोमेन भी हो सकता है, लेकिन विद डिफरेंट प्रोसेस आईडी। मैं कहूँ कि जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये राउटर है, ठीक है, ये इधर ये पूरा मान लीजिए ये OSPF चल रहा है, ये OSPF डोमेन है, डिफरेंट एरियाज है। इधर आपका मान लीजिए चल रहा है EIGRP, या लेट्स से मैं कहूँ अदर प्रोटोकॉल रिप चल रहा है, या BGP है, ठीक है, या इधर आप स्टैटिक रूट दे रहे हो और उस उन सारे रूट्स को आप यहाँ OSPF के अंदर क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो या रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है कि आप एक सोर्स प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न की गई इंफॉर्मेशन को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर इंजेक्ट कर सको। सो वो राउटर जहां से भी आप OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे, दैट विल एक्ट लाइक ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ठीक है। तो ASBR जो है कि जब हम LSAs की बात करेंगे गाइस, तो आपको और जो डिफरेंट टाइप्स के या जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो राउटर टाइप्स डिफाइन है उसकी क्लैरिटी और अच्छे से होगी वंस वी विल कंप्लीट LSA टाइप्स। या साथ के साथ ही आपको और चीजों के बारे में पता चलता जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी OSPF चल रहा हो। जो हम बात करते हैं ना, OSPF में जो प्रोसेस आईडी है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये राउटर इधर भी OSPF डोमेन है, इधर भी OSPF डोमेन, लेकिन दोनों डोमेन को अलग अलग रखना है, तो इधर आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस आईडी 1 चला दीजिए, इधर इसी राउटर पे विद डिफरेंट प्रोसेस आईडी 2। OSPF ही चल रहा है लेकिन प्रोसेस आईडी अगर दो अलग अलग हो गई, तो कभी भी एक प्रोसेस आईडी के थ्रू जो जो OSPF का जो प्रोसेस चल रहा है उससे जो डेटाबेस आएंगे वो दूसरे प्रोसेस आईडी में नॉर्मली नहीं जाएंगे। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में भी आपका ये राउटर ASBR बन जाएगा। सो जहां से भी एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन OSPF के अंदर इंजेक्ट की जाती है, दैट इज ASBR। और वो हमारा ASBR हो सकता है एरिया 0 में भी हो सकता है अदर एरियाज में भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक और टोपोलॉजी दी गई है जहां पर कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो राउटर्स की हम बात कर रहे हैं उसको डिफाइन किया गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। इसमें आप देख सकते हैं गाइस, अगर मैं इंटरनल राउटर की बात करूं, सो इसमें सबसे पहले देखिए राउटर ABCDE, ये बैकबोन राउटर है। ठीक है। ABCDE ये बैकबोन राउटर, बिकॉज क्योंकि ये एरिया 0 बैकबोन एरिया से कनेक्टेड है। ठीक है। डन। इसके बाद चलिए राउटर C, D एंड E, ये ABR भी है। ये राउटर C, राउटर D एंड राउटर E ये ABR है क्योंकि ये एरिया 0 से और ये 1 से कनेक्टेड है, और D जो है कि एरिया 0 प्लस एरिया 2 को कनेक्ट करता है, और E जो है कि एरिया 0 और एरिया 3 को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये ABR का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये कौन से टाइप का राउटर है, ABR। इसके बाद राउटर A, B, F, G एंड H। A, B,
एफ जी एंड एच, ये हमारे क्या है, इंटरनल राउटर। सो ए और बी ये जो है कि एरिया 0 के इंटरनल राउटर्स हैं, और वन सॉरी एफ जी एच ये हमारे एफ एरिया 1 का इंटरनल राउटर है, जी एरिया 2 का इंटरनल राउटर है, और एच एरिया 3 का इंटरनल राउटर है। ठीक है, कह रहा इंटरनल राउटर्स आर कंप्लीटली विद इन एन एरिया एंड डू नॉट इंटरकनेक्ट टू एनी अदर एरियाज और एएस, राइट। ठीक है। सो लेकिन अगर मैं यहीं पर ई के ऊपर एक अलग एएस कनेक्ट कर दूं, तो ये हमारा जो ई है ये बैकबोन राउटर भी होगा, ये हमारा एबीआर भी होगा, और यही हमारा एएसबीआर भी बन जाएगा। ठीक है, डन। सो इंटरनल राउटर वो राउटर्स होते हैं जो कि एक ही एरिया के अंदर होते हैं, उसके सारे इंटरफेस। ठीक है, वो किसी अदर एरिया या ऑटोनॉमस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होते। दीज आर इंटरनल राउटर। ठीक है, नाउ ये तो रही बात राउटर टाइप्स की। प्रैक्टिकली चीजें जैसे जैसे हमारे पास सामने आती जाएंगी और भी चीजें क्लियर होंगी, लाइक और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। लाइक जैसे हम लोग जब एलएसएस की बात करेंगे, सो क्लैरिटी और भी होगी। सो अभी फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ की। भाई ओएसपीएफ में रेफरेंस बैंडविड्थ और उसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ती है। देखिए ओएसपीएफ में जो एक इंटरफेस की जो कॉस्ट होती है ना, उस इंटरफेस की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है गाइस। तो उसका फॉर्मूला होता है कि लेट्स से अगर ये राउटर है, तो राउटर के इस इंटरफेस की कॉस्ट, लेट्स से इस पे मैंने ओएसपीएफ चला दिया। ठीक है, इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो 10 एमबीपीएस है। फॉर्मूला होता है 10 रेस्ट टू पावर 8 अपॉन बैंडविड्थ, सो बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड, राइट। सो ये जो 10 रेस्ट पावर 8 है, यानी ये जो रेफरेंस वैल्यू है जिसको यूज करके ओएसपीएफ में इंटरफेस की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, दैट वैल्यू इज रेफरेंस बैंडविड्थ। ये रेफरेंस वैल्यू ही तो है, इसी को एज अ रेफरेंस वैल्यू यूज करके हम लोग इंटरफेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं। सो 10 8 ये बिट्स में है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे एमबी में, सो इट विल बिकम 100 एमबीपीएस। तो यानी 100 एमबीपीएस जो कि हमारे रेफरेंस वैल्यू है, जिस वैल्यू को यूज करके हम लोग रेफरेंस ओएसपीएफ में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं इंटरफेस की। सो देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये 10 एमबीपीएस का लिंक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100 एमबीपीएस रेफरेंस बैंडविड्थ हो गई और 10 एमबीपीएस इंटरफेस की बैंडविड्थ। सो इस इंटरफेस की कॉस्ट आएगी 10। या तो आप डायरेक्ट एमबी टू एमबी कर लीजिए, या फिर आप इसको भी केबी में, इसको भी बिट में रखिए, तो फिर आपको इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है उसको भी बिट में रखना पड़ेगा, वैसे आप निकाल लीजिए, राइट। ठीक है, तो अगर आप बिट में करके निकालेंगे, बात वही है कि भाई यहाँ पर 8, ठीक है, 100 ये, और ये 10 है तो ये तब भी बात वही आएगी, ये ऐसे कट जाएंगे, बचेगा आपका 10। ठीक है, डन। तो कुल मिला जुला कर अगर मान लीजिए आपके पूरे ओएसपीएफ डोमेन में कोई इंटरफेस अगर 100 एमबीपीएस का है, तो उस इंटरफेस के लिए ओएसपीएफ कॉस्ट क्या होगी। सो 100 अपॉन 100 इट विल बिकम 1। और कभी भी कॉस्ट कॉस्ट एक इंटीजर वैल्यू होती है, कॉस्ट कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, राइट। तो अब मान लीजिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर आपके डोमेन में जो इंटरफेसेस हैं वो 100 एमबीपीएस से बड़े हैं, वो 100 एमबीपीएस से बड़े हैं, उस केस में क्या होगा। मैं कहूँ कि अगर एक राउटर है मेरे पास, इसके दो इंटरफेसेस हैं मान लीजिए, ठीक है। एक इंटरफेस 100 एमबीपीएस का है और दूसरा इंटरफेस लेट से अगर 1000 एमबीपीएस का है, ठीक है। तो जो ये 100 एमबीपीएस का है, इसके लिए कॉस्ट कितनी निकल के आएगी गाइस, 1। और कभी भी कॉस्ट जो है कि 1 से कम हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर भी जो आपका 1000 एमबीपीएस भी होगा ना, इसकी भी कॉस्ट निकल के आएगी कितनी, 1 ही ये कैलकुलेट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि ये मान लीजिए डेटा सेंटर है इधर। अब ये राउटर क्या करेगा,
इधर और इधर दोनों तरफ से इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने लगेगा। ये तो गलत है ना। अब अगर पर पैकेट लोड शेयरिंग हो रही है तो होगा क्या उस केस में, कि अगर मान लीजिए पैकेट्स आते हैं, 1000 पैकेट्स हैं, सो 500 पैकेट इधर भेजेगा, 500 इधर भेजेगा। सो जो इंटरफेस 100 Mbps का है उस पे बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा और इस पे कम होगा। सो ये गलत है। तो हमें क्या करना पड़ता है गाइस, ये देखना पड़ता है कि हमारे ओएसपीएफ डोमेन में जो सबसे हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा जो लिंक है जिसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ओएसपीएफ की जो रेफरेंस बैंडविड्थ है वो हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें इस केस में बैंडविड्थ, रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी रखनी चाहिए, 10,000 Mbps, ना कि। सो अगर 10,000 Mbps रखेंगे, सो जो 100 Mbps वाला लिंक है उसके लिए कॉस्ट निकल के आएगी कितनी, उसके लिए कॉस्ट निकल के आएगी गाइस 10, और इसके लिए कॉस्ट निकल के आएंगी क्या फिर 1। या फिर इसको और रेफरेंस बैंडविड्थ को 10,000 Mbps कर दीजिए, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 10 और इसकी कॉस्ट आ जाएगी 100। राइट, डन। तो ये तो रही बात रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है और कैसे चेंज करते हैं। सिंपल सी कमांड होती है, आपको हर एक राउटर पे जाना होगा। ये काम आपको हर एक राउटर पे करना पड़ेगा, रिकमेंडेड है कि हर एक राउटर पे करिए, रिकमेंड किया जाता है। तो ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, आपको जो भी रेफरेंस बैंडविड्थ देनी है वो आप दे दीजिए। ठीक है। बाकी पाथ मैनिपुलेशन के लिए यहाँ पर गाइस आप डायरेक्ट ओएसपीएफ की जो कॉस्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंडविड्थ को भी मैनिपुलेट करके कॉस्ट को, मतलब पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि लेट से कुछ ऐसा सिनेरियो है, जैसे मैं अगर अपनी टोपोलॉजी पे ही आपको लेके चलूँ, तो हमारे पास टोपोलॉजी है जो इससे पहले हम लोग यूज करते आए हैं, तो चलिए उसी पे चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए, जैसे आप, अभी मैं यहाँ पर ओएसपीएफ जो रन कर रहा हूँ ना वो सिर्फ इतने सेगमेंट पे कर रहा हूँ, इधर ये मेरा ओएसपीएफ है और ये एरिया 0 है। ठीक है। तो अगर मैं राउटर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो राउटर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 10 के जो सबनेट्स हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन यानी जो राउटर 1 का जो एलएसए आ रहा होगा वो दोनों तरफ से आ रहा होगा, वाया आर2 भी आ रहा होगा, वाया आर3 भी आ रहा होगा, इसके पास कंप्लीट विजिबिलिटी होगी। तो देखिए इस इंटरफेस की कॉस्ट, अगर ये 10 Mbps, ये मान लीजिए ये 10 Mbps के लिंक है, तो इसकी कॉस्ट 10, इसकी कॉस्ट 10। मान लीजिए इस इंटरफेस की कॉस्ट अगर 1 है, तो इधर से ऊपर से कॉस्ट कितनी हो जाएगी गाइस, ऊपर से जो कॉस्ट होगी ये हो जाएगी 21, और नीचे ये सीरियल इंटरफेस है, इस इंटरफेस की कॉस्ट 64। यहाँ पर हमेशा रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होती है। ठीक है, मतलब जिस इंटरफेस पे आपका अपडेट या एलएसए रिसीव हुआ होता है उसकी कॉस्ट, तो यहाँ पर होगी आपकी 10। ठीक है, +1, तो यह हो जाएगा, इधर से आपका कितना हो जाएगा टोटल 75। तो बेस्ट ऊपर से बन जाएगा वाया R2। राइट, मुझे बेस्ट अगर नीचे वाले को बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं बैंडविड्थ के साथ खेलूं, ठीक है, या फिर सीधा मैं इंटरफेस की कॉस्ट ही चेंज कर दूं, क्योंकि बैंडविड्थ के साथ अगर हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, सो लेट से अगर आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है, तो अगर आप बैंडविड्थ को ट्यून करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है उसी पे आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो सेटिंग्स है वो रिलाई करती है। तो मतलब देखा जाए डायरेक्टली आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी इम्पैक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए आप जो है कि इंटरफेस की बैंडविड्थ ना चेंज करके सीधा सीधा कॉस्ट चेंज कर दो, कि भाई ऊपर से कॉस्ट आप बढ़ा दो, नीचे से कॉस्ट कम रहने दो। अगर मान लो जब मैं इस इंटरफेस की कॉस्ट अगर 100 कर दूं, ठीक है, तो ऊपर से अब कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, 100 + 10 + 1, 111 हो जाएगी, और नीचे से 75, बेस्ट मेरा नीचे से हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आइए करते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें।
तो राउटर 4 का नेबर शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है, 3 और 2 दोनों है, ठीक है। और राउटर 1 के नेबर देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर 3 और 2 दोनों है, ठीक है। अब राउटर 4 से अगर मैं देखूं कि भाई शो आईपी राउट 10 के सारे सबनेट्स, ठीक है, 10 के सारे सबनेट्स आ रहे हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर /24 का है, बट ये /32 पे इसलिए आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ओएसपीएफ जो है कि जो इंटरफेस लूपबैक इंटरफेस होता है ना, उसको एज ए स्टब नेटवर्क कंसीडर करता है, उसको एक सिंगल होस्ट की तरह ट्रीट करता है, इसलिए वो /32 पे उसको एडवर्टाइज करता है एलएसए में। बाकी क्योंकि उसका नेटवर्क टाइप लूपबैक होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट जो स्लैश वैल्यू है उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे आगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, उस राउटर पे जाके आपको इसका जो नेटवर्क टाइप है वो पॉइंट टू पॉइंट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो गाइज अगर आप देखिए यहाँ पर, तो ये सारे बेस्ट किधर से बने, वाया 12.2 फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, ऊपर से ना कि नीचे से। सो बाकी जब एलएसएस वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए अगर आप देखिए राउटर 4 पे, तो तो आईपी प्रोटोकॉल रेफरेंस बैंडविड्थ क्या है गाइस, रेफरेंस बैंडविड्थ इज 100 Mbps, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं यहीं पर मान लीजिए इन दोनों इंटरफेस, ऊपर वाले इंटरफेस की 10 है, 100 Mbps कर दूं, नीचे वाले की 1000 कर दूं, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। सो मैं चलता हूँ इंटरफेस सीरियल 0/0, ठीक है। मैं इसकी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ा देता हूँ, देखिए इतना कर देता हूँ, ठीक है, जितना है ये केबीपीएस में। कितने जीरो है, 2 2 4 2 3 4 3 7, 7 जीरो है, तो ये लीजिए, ठीक है। या मैं एक कम कर लेता हूँ, 6 जीरो ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डन। अब देखिए दोनों इंटरफेस की कॉस्ट देखिए, शो आई, और ऊपर वाले इंटरफेस की मैं 100 Mbps कर देता हूँ, इंटरफेस FA 0/0 बैंडविड्थ, ठीक है। सो 100 Mbps के लिए मुझे 100, ये MB है, केबी में करने के लिए 3 और 0, ठीक है। देखिए शो इंटरफेस, अगर आप देखिए FA 0/0 कितनी है, अगर आप देखिए, मैंने कितना किया, इतना, ठीक है, यानी 100 Mbps कर दिया है, ठीक है। और जो दूसरा सीरियल इंटरफेस है, शो इंटरफेस सीरियल, ये मैं दिखाने के लिए कि भाई अगर बैंडविड्थ अगर हाई हो तो क्या करोगे। यहाँ पर देखिए वो 100 Mbps था, ये कितना है, 1 Gbps हो गया, 1000 Mbps हो गया, यानी 1 Gbps। अब इन दोनों इंटरफेस की कॉस्ट देख लेते हैं कि कॉस्ट कितनी है। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, सॉरी, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए सीरियल इंटरफेस की भी कॉस्ट 1 और फास्ट इथरनेट दोनों ही इंटरफेस की कॉस्ट 1, जबकि फास्ट इथरनेट पे तो 100 Mbps है, सीरियल पे कितना है, 1000 Mbps है, लेकिन कॉस्ट। अब इसके चलते क्या होगा, अगर आप देखेंगे शो आईपी राउट, जो 10 वाले सबनेट्स होंगे, ये देखिए लोड बैलेंसिंग अब होने लग गई, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग दिख रही है, क्योंकि दोनों तरफ से कॉस्ट सेम आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे हो गया,
देखिए ये 100 Mbps मैंने ऐसा कर रखा है रिसीविंग इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, और यहाँ पर मैंने कितना कर दिया है 1000 Mbps। ये मैंने बैंडविड्थ डिफाइन कर दी है। ये लिंक 10 Mbps का, ये लिंक 10 Mbps का, और जो आपका जो लूप बैक है ये भी मान लीजिए 100 Mbps ही इसको कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 Mbps के लिए कॉस्ट कितनी होगी। वन, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ गाइस। कॉस्ट कितनी होगी वन, 10 Mbps वाली कॉस्ट 10, और 100 Mbps अगेन वन, तो कितना हो गया 12 हो गया। मतलब ऊपर से कॉस्ट कितनी हो गई 12। अब इधर देखिए 1000 Mbps वाला इंटरफेस है, लेकिन रेफरेंस बैंडविड्थ 100 Mbps है, इसकी भी कॉस्ट कितनी आएगी वन। इसकी कॉस्ट कितनी है गाइस 10, इसकी कितनी है वन, तो इधर से भी कॉस्ट कितनी आ गई 12। ये क्या परफॉर्म होने लग गया, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब देखिए एक्चुअल में ये यहाँ पर जो इंटरफेस मैंने, ठीक है यहाँ पे सीरियल दिख रहा है आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 100 Mbps नहीं, ये 1000 Mbps का लिंक है। सो अब इस केस में देखा जाए तो मेरा बेस्ट नीचे से होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही बेस्ट बना रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर कि जो रेफरेंस बैंडविड्थ है उसको चेंज कर दूं। अब मैं अगर रेफरेंस बैंडविड्थ कर देता हूँ 10,000 Mbps मान लीजिए, या 1000 Mbps, या 10,000 अगर मैं Mbps ले लूं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट आएगी। अगर मैं 1000 Mbps भी ले लूं तब भी देखिए 1000 अगर Mbps लूंगा, तब उस केस में कॉस्ट उसी के हिसाब से आएंगे, और नीचे वाला मेरा बेस्ट बन जाएगा और ऊपर वाला बेस्ट नहीं बनेगा। सो हमें यही प्रूव करके देखते हैं। सो आइए, चलिए देखते हैं। सो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे राउटर पे जाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राउटर पे, आपको इन सारे राउटर पे जाना है, क्योंकि सारे राउटर के पे जो रेफरेंस बैंडविड्थ है वो 100 Mbps है। आपको कहना है राउटर OSPF 100। ठीक है, रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है, ओएस ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। देखिए पूछ रहा है आपसे रेफरेंस बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ Mbps, आपको कितना Mbps रखना है। मैंने कहा कितना रख दो 1000 Mbps, 100 था, अब मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, रेफरेंस बैंडविड्थ इज चेंज, प्लीज इंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल राउटर्स, है ना, कह रहा है कि सारे राउटर पे ना। सो डू शो हिस्ट्री कर लीजिए, और इसको उठाइए, और यहाँ पे राउटर 2 पे भी चिपका दीजिए, और राउटर 3 पे भी चिपका दीजिए, और राउटर 4 पे भी। तो अगर आप राउटर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ देखिए गाइस, अब रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी हो गई 1000 Mbps। अब देखिए शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस में ब्रीफ ही कर लेता हूँ, इसी पे देख लो। देखिए जो मेरा 100 Mbps का लिंक है उस पे वो कॉस्ट कितनी आ रही है 10, और जो मेरा 1000 Mbps जहाँ पे है उस पे कॉस्ट हो गई वन। ठीक है, अब रूट अगर मैं देखूँ, शो आईपी रूट, तो अब 10 पे जाने के लिए बेस्ट रूट मुझे किधर से मिल रहा होगा, नीचे से, जो मेरा यहाँ पे 1000 Mbps वाला लिंक है, राइट। डन। तो ये इस इंटरफेस की, अब इस केस में इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी होगी गाइस। देखिए इस इंटरफेस की कॉस्ट हो गई वन। ठीक है, और यहाँ पर 10 देखना पड़ेगा कितनी है। हाँ मतलब यही है, 102 दिखा रहा है ना, 102, सो वन, और यहाँ पर ये आ गया होगा, ये 10 Mbps का लिंक है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और ये वन। ठीक है, सो दिस इज 102। आई थिंक जो लूप बैक इंटरफेस है दैट इज 1000 Mbps, उसको कंसीडर कर रहा है ये।
देख लेते हैं। तो इसी राउटर पे देख लेता हूं मैं। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। हाँ देखिए ना, लूप बैक पे अभी भी वन कॉस्ट। ठीक है। सो इस तरीके से आप रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर सकते हो। अब अगर पाथ मैनिपुलेशन करना हो, कैसे करेंगे आप? एक तरीके से देखिए, मैंने पाथ मैनिपुलेशन ही तो इससे पहले किया था। अब मैं अगर दिखाऊं आपको इस इंटरफेस की, जो राउटर 4 पे जो ये इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस, जिसमें मैंने बैंडविड्थ इतना बैंडविड्थ जो है कि चेंज किया है, मैं अब इसको करता हूँ। ठीक है। मैं इसको नो कर देता हूँ और सीरियल को भी मैं नो कर देता हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/0। अब डिफॉल्ट पे लेके चलते हैं चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए। तो बैंडविड्थ, तो अब जो डिफॉल्ट है उसके हिसाब से चलिए, बट रेफरेंस बैंडविड्थ मैंने 1000 Mbps रख लिया है। तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, डन। या फिर अगर आप चाहें तो वापस से दोबारा से रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सब पे मैंने कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पाथ मैनिपुलेशन करने वाला हूँ परफॉर्म। मैं वैल्यू को छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए। तो अगर आप राउटर 4 पे आइए, यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए जो आपने किया है। ठीक है। तो इतना करने के बाद अब देखिए, सिंपल सा फंडा है, 100 Mbps का लिंक है। ये जो लूपबैक है, लूपबैक इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है? 1। ठीक है। अब यहाँ पे इस इंटरफेस की कॉस्ट 10। ठीक है। यहाँ पर इस इंटरफेस की कॉस्ट 10। यहाँ पर इस इंटरफेस की कॉस्ट है 64। ये छोटी टोपोलॉजी इजीली आपको समझ में आ जाएगा देख के, बट हाँ, जहाँ पर बड़ी टोपोलॉजी की, फिर वहां पे तो आपको प्रॉपर एलएसएस और वो सारा कुछ उससे पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखिए, इधर से टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 75। ऊपर से कितनी बन रही है? 21। देख ले, तो आईपी रूट कर लेते हैं 10 वाले रूट्स के लिए। देखिए 21। राइट। ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे थ्रू आउट द पाथ हर एक इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो 10 है। इधर से कितनी है? 10। और इधर जो है कि 1.544। तो मैं अगर बैंडविड्थ को चेंज कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं या तो यहाँ पर बैंडविड्थ बढ़ा दूं राउटर 4 के सीरियल इंटरफेस पे, ये दो काम कर सकते हैं। या तो इस इंटरफेस की बैंडविड्थ जो 1.544 Mbps है, ठीक है, इसको मैं बढ़ा दूं, ज्यादा कर दूं, लेट्स मैं 100 Mbps कर दूं। इससे क्या होगा कि इसके इस इंटरफेस की कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये नीचे से बेस्ट बन जाएगा, क्योंकि अब ये 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, एक काम ये कर सकता हूँ, या फिर ऊपर वाले के इंटरफेस की कॉस्ट में कम करना है तो उसकी बैंडविड्थ चेंज कर दूं। मैं अभी बैंडविड्थ चेंज करके पाथ मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ, इसके बाद तो हम लोग डायरेक्ट जो है कि कॉस्ट चेंज करेंगे, जो कि प्रेफर भी किया जाता है। सो चलिए, सबसे पहले मैं इंटरफेस की बैंडविड्थ ही चेंज कर देता हूँ। मैं सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 100 Mbps कर देते हैं। सो अगर रेफरेंस बैंडविड्थ 1000 Mbps होती तो 1000 Mbps कर लेते। इंटरफेस जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसी को चिपका देते, इंटरफेस सीरियल 0/0, ये। और इसकी बैंडविड्थ है ना, देखिए, मुझे 100 Mbps करना है। सो ऐसा हो जाएगा, 100 MB है। इसको अगर मुझे केबी में करना है, 3 और 0, फिर बिट्स में 3 और 0। ठीक है। बैंडविड्थ 3, 3, 6, अच्छा 7, 8। ठीक है। तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है। इस इंटरफेस की कॉस्ट हो गई 1 और उसकी कॉस्ट है 10। डन। 100 Mbps मैंने इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कर ली है।
तो नाउ अगर आप रूट देखिए, शो आईपी राउट, तो 10 वाले रूट्स देखिए, मैं 10 को ले रहा हूँ, तो ये अब ये 13.3। अगर आप ट्रेस भी करिए, ट्रेस 10.1.1.1 एंड नॉट वन, वन तो है ही नहीं, 2.1 है, 2.1 एंड सोर्स लूप बैक 1। देखिए ट्रैफिक मेरा 3 से जा रहा है। अगर मैं वापस से रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज, सॉरी इसके जो इंटरफेस की बैंडविड्थ है, अगर मैं चेंज कर दूं, तो अब मेरा ऊपर से बेस्ट हो जाएगा। अब किधर से जा रहा है, वाई R2 जा रहा है, 24.2 यानी R2, फिर उसके बाद 1 पे। ओके, डायरेक्ट OSPF की कॉस्ट चेंज करनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से मुझे पता है कि जैसे, वैसे तो हम लोग जब LSC रीड करेंगे और तो अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी जैसे दिख रहा है कि ये 10 Mbps 10 है, इसकी कॉस्ट, इसकी 10 है, यहाँ पर ये लूप बैक 1 है कॉस्ट। तो 10 10 प्लस 1 21, इधर से इस इंटरफेस की कॉस्ट 64 है, इधर से इस इंटरफेस की कॉस्ट जो है कि 10 है, तो इधर से 75 हो जाएगा। मैं क्या करूं, या तो ऊपर वाले की कॉस्ट बढ़ा दूं, इसकी कॉस्ट मैं कर दूं 10 से लेके 10 से मैं कर दूं, मान लीजिए 100 कर दूं, ठीक है, या फिर नीचे वाले की कॉस्ट 10 से कम कर दूं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, जैसा आप चाहें, राइट, वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस बार ऊपर वाले इंटरफेस की कॉस्ट ही मैं बढ़ा देता हूँ, R4 पे इस बार कॉस्ट बढ़ाने जा रहा हूँ, कम नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो राउटर 4 पे आ गए, तो अभी इंटरफेस की कॉस्ट, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, देखिए ऊपर वाले इंटरफेस पे कॉस्ट 10 है, सीरियल पे 64 है। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस एफ पे 0/0 आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट, चलिए 100 ले लेते हैं। वापस से शो आईपी राउट 10 वाले सारे सबनेट किधर से बेस्ट बन गए, अभी 2 से है, कोई बात नहीं, एसपीएफ रन किया होगा, अब ये 3 से बन गए। और ट्रैफिक मेरा किधर से जा रहा है देखिए, वाई R3। जैसे मैं कॉस्ट को फिर से वही कर दूंगा, नो आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट आपको खाली बोलना है, और अब से वापस से जो रूट्स होंगे वो बेस्ट हो जाएंगे वाई R2। अभी 3 से है, चेंज हो जाएगा, अब देखिए 2 से हो गया। तो अब मेरा ट्रैफिक किधर से जाएगा, वाई R2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। सो बाकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस, मैं थोड़ा सा आइडिया देते हुए चलूं। बेसिकली नेक्स्ट सेशन जो होगा गाइस, उसमें हम लोग एलएसए टाइप्स की बात करेंगे। सो पहले मैं बात करूंगा उन एलएसए की जो इंट्रा एरिया एलएसए होते हैं, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए। उसके बाद फिर हम लोग इंटर एरिया और एक्सटर्नल रूट एलएसए की बात करेंगे। सो इस वीडियो में गाइस, इस सेशन में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओएसपीएफ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।